हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आप लोग तो जान ही रहे हो बसंती जी, जिनके पति हाल फिलहाल में उनको छोड़ के दुनिया छोड़ के चले गए हैं। और आप लोग देख ही रहे हो कि कितने गरीब लोग हैं। बहुत से बहुत एक छोटा सा ब्लॉगिंग चैनल चलता है, उस पर भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है। इसी को कहते हैं लोगों को की मेंटालिटी। थोड़ा सा आप बन ठन के फैशनेबल होके दिखाएंगे तो लोग आपको इंटरेस्ट लेके देखेंगे। अगर सिंपल तरीके से दिखाएंगे तो लोग आप में कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। वही हाल है बसंती जी का। और वहीं पे अनीता जी का देख लीजिए, उनका जितना चैनल है ग्रो करता है, वहीं पे बसंती जी का है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। कहते हैं कि आपकी स्थिति परिस्थिति कोई नहीं देखता है, सिर्फ ताम झाम और दिखावे की दुनिया ही देखती है। तो जो भी परिस्थिति है वो तो हो ही गई, होनी को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके पास में खाने के लिए नहीं होना तो आपको कुत्ता तक नहीं पूछता है। और जब आपके पास हो, सब कुछ सुख सुविधा हो, आपके पास पैसा रुपया हो, तो आपके पास ना मिलने वालों का तांता लगा रहेगा। यही है दुनिया। आज बसंती जी के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है वो क्या कम था कि अभी एक लोन की जिक्र हुई इनके वीडियो में कि लोन है उसको चुकाना है। और वो अपने बच्चे को अपने से दूर कर रही हैं, क्योंकि वो इसलिए दूर कर रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हुई उस चीज़ को लेके वो बहुत दुखी हैं और उसके वजह से अपने बच्चे को उस जोन में ढालना चाहती हैं जहाँ पे जिम्मेदारियाँ हों। कहीं ना कहीं दिल्ली भेजने का इनका डिसीजन, एक तो तीन बातें उन्होंने बोली। एक तो जो उनका बेटा है गोलू, वो कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई सीखेगा। ऊपर से वहाँ पे उसका शायद कुछ पढ़ाई लिखाई का चीज़ चल रहा है। और तीसरा, वो मतलब कुछ काम भी करेगा। तो एक कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारियों में अब बंध रहा है, उसको मजबूरी में। कहते हैं एक माँ बाप ना अपने दिल के टुकड़े को अपने से दूर नहीं करता है, उसको पढ़ाता है लिखाता है, और इसी को कहते हैं जिम्मेदारी। आज बाप नहीं है तो उस बच्चे को मजबूरी में अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ रहा है। बसंती जी और उनके ससुर ने ये ठोस डिसीजन लिया है गोलू को दिल्ली भेजने का। वहीं पे कहते हैं किसी की परिस्थिति देख के ना भगवान का भी हृदय रो देता है। वहीं पे बगल में अनीता जी का परिवार है। इतनी भी क्या दुश्मनी है आपसे कि दो बच्चों को के ऊपर आपको तरस नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी बात विवाद हुआ होगा ठीक है, एक एंगल से वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए। इतनी भी दुश्मनी क्या कि आप अपनी मानसिकता भूल जाए, अपनी इंसानियत भूल जाए। कल के डेट में कहते हैं कि समय और परिस्थिति नहीं जानता है कोई किसके साथ क्या हो जाए। आज हम राजा हैं, कल रंक बन जाए। तो किसी अपने ऊपर तो घमंड कभी नहीं करना चाहिए, जो कि इनके पास में कूट कूट के भरा हुआ है। वहीं पे बगल में अपने ही ससुर हैं, उनके बेचारे ससुर उस मतलब उनका आज बेटा नहीं है लेकिन उसके परिवार को लेके बैठे हुए हैं। कुछ भी हो, वो भले ही कुछ न करते हो, भले ही वो कुछ न देते हो जांगर से न कुछ, कम से कम दरवाजे पे बैठे हैं तो उस परिवार को एक सुकून है कि हाँ कोई है स्तंभ। वहीं पे ससुर नहीं रहते तो आज इस परिवार का क्या होता। वो भी कितने दिन के मेहमान हैं, ज़्यादा दिन के वो भी मेहमान नहीं है। तो इसलिए ये डिसीजन जो है बहुत दिल थाम के उन्होंने लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अभी उसका उम्र भी नहीं है कमाने का, अभी उसका उम्र है खाने का। उम्र ही क्या है यार। अभी साल 2 साल पहले हमने देखा था गोलू को, बहुत छोटा था। और आज एक परिवार ऐसो आराम से बगल में है। कम से कम आप उस परिवार के लिए ना चाहिए, कम से कम बच्चे के लिए तो सोचते हो। बच्चों के लिए कम से कम एक बार अपना कदम उठाते कि एक बेटी है एक बेटा है, वो कैसे जिएंगे। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम सपोर्ट तो कर सकते हो ना, लेकिन वो भी नहीं। बहुत सारे लोगों ने इनके वीडियो में मैंने देखा कि कमेंट कैसे आ रहे हैं, तो कमेंट भी भर भर के आ रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। एक दो होंगे जो जिनकी मानसिकता नहीं होगी, नहीं तो सब लोग पॉजिटिव कमेंट ही कर रहे हैं। ये देख के मुझे अच्छा लगा।
इन दिनों अनीता जी को काफ़ी ट्रोलिंग हुई और होनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना शर्मनाक बातें करी और कहा मतलब जो भी चीज़ें करी उन्होंने उस टाइम पे उस चीज़ के लिए निंदा जितनी की जाए उतना कम है। तो ये देख के मुझे अच्छा नहीं लगा और बस हम यही कहेंगे कि यार इस ऐसी गरीब फैमिली को ही लोग सपोर्ट करें तो अच्छा है। एक चीज़ देखे, मैंने एक वीडियो भी डाला कि प्रीति कुमारी हैं, भाग के शादी करी, उसके बाद से अब अपनी बहन की शादी करवा रही हैं, स्कैनर लगा रही हैं, 1-1 रुपए का भीख मांग रही हैं। तो आप लोगों की मेंटालिटी क्या होती है कि आप मतलब ऐशो आराम के लिए 1-1 रुपया अपने मेहनत का देंगे, या इस परिवार के लिए अपना 1 रुपया अगर दान कर देंगे ना, तो इस परिवार का जो दुआ है ना वो आप लोगों को लगेगा, इनकी नहीं। ये तो पैसा आपसे ले लेंगे और मौज मस्ती अपने करेंगे। शादी के लिए, अपनी शादी के लिए एक बार भी नहीं मांगा, भाग के मंदिर में शादी कर ली, और बहन के लिए 1-1 रुपया मांग रहे हैं। कौन सी ऐसी शादी, एक बच्चा हो गया, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई शादी करनी चाहिए। लेकिन बाकी उनकी मेंटालिटी है जो 1 रुपया देंगे दान। मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगी कि जो देखते हैं वीडियो, कम से कम ऐसी फैमिली को देखना चाहिए, ऐसी फैमिली पे तरस खाना चाहिए जिसका कोई नहीं है सहारा, सिर्फ एक यूट्यूब है और ले दे के खेती है। अभी तो इनके हस्बैंड थे तो दूसरों का खेती बटाई पे लेते थे, आज वो नहीं है तो ये परिवार दूसरे की खेती करना छोड़ दिया है। ये भी बहुत बड़ा डिसीजन है। दूसरे की खेती करके कम से कम आधा धन जो खाने पीने का मिलता था वो मिलता था, अब वो भी नहीं है। वो जो भी है अपने खेत से निकली हुई उपज ही काम आएगी। तो यही होता है ना कि परिवार में एक जो कमाने वाला सदस्य जरूरी है, और वो ही नहीं है, जब सरपेच अपने उसका छांव ही नहीं है तो फिर वो परिवार बिखर जाता है। और कहते हैं ना, भगवान भी कभी कभी अनदेखा करता है। एक चीज़ है, बहुत सारे लोग कहते हैं होगा कोई पाप कर्म का भोग रहे होंगे, ऐसा भी नहीं है यार। बहुत सारे पापी हमने देखे हैं इस दुनिया में कि जो पाप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कौन सा उसका कर्म है कि मरने के बाद वो कौन देख रहा है कि क्या भोगा क्या नहीं। तो भगवान को भी कभी कभी दया नहीं आती है कि एक परिवार को किस तरह से निचोड़ के रख देता है। हो सकता है, कहते हैं लोग कि दुख दिया है तो आगे सुख मिलेगा, हो सकता है। हम तो यही मनाएंगे कि इस परिवार को इतना सुख दे कि किसी की ज़रूरत न पड़े। आज लोग जो दो बिना कर रहे हैं, एक फैमिली को इतना देख रहे हो, अच्छा उनका 2-2 3-3 चैनल है और एक चैनल है उसको इतना कम लोग, व्यूज़ बहुत कम आता है, कितना पैसा मिलेगा वो तो यूट्यूबर ही जानते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, 1 लाख 2 लाख 1 लाख 1.5 लाख का पैसा 5-6 हज़ार मिलता है। तो कितना, मैं तो इतना काउंट नहीं करी हूँ, मेरा तो इस चीज़ में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ऐसे परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। अगर दान ही करना है तो ऐसे परिवार को दान करो। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।